लुटेरे आखिरकार बहुत बड़ी रकम लूटने में कामयाब हो गए, लेकिन उन्हें उस पैसे का 1 रुपया भी नहीं चाहिए था। उन्होंने सारा पैसा प्लेन से नीचे फेंक दिया। कूदने से पहले उन्होंने सिक्योरिटी कैमरों को मिडिल फिंगर दिखाई और बिना सोचे समझे हवा में छलांग लगा दी। $200 मिलियन की तरफ गिरते हुए उन्होंने पहले से तैयार चाकू निकाले और पैसों को बांधने वाली रस्सियां काट दी। नोट हवा में ऐसे उड़ने लगे जैसे बर्फ गिर रही हो। पैसों की इस बारिश की आड़ में वो सीधे मैक्सिको की 1200 फीट गहरी केव ऑफ स्वेलोज की तरफ बढ़ गए। फिर उन्होंने पैराशूट खोले और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। कुछ ही देर में आसमान से पैसे बरसने लगे। जैसे ही लोगों को समझ आया कि हो क्या रहा है, सब पागलों की तरह नोट लूटने दौड़ पड़े। किसी ने सोचा भी नहीं था कि लुटेरे सिर्फ रोमांच के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। पुलिस कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर एक ज्वेलरी बिल्डिंग की टॉप फ्लोर पर टूट पड़े। सारे हीरे और गहने लूट लिए और किसी को संभलने का मौका दिए बिना ऊंचाई से खिड़कियों के बाहर निकल गए। उन्होंने हवा में पैराशूट खोले और नीचे गरीबों के लिए गहने बिखेर दिए। पुलिस कैप्टन जैक को तुरंत शक हुआ। उसे लगा कि ये लुटेरे कोई आम चोरी नहीं कर रहे, बल्कि एक खतरनाक एक्सट्रीम स्पोर्ट्स चैलेंज पूरा कर रहे हैं, जिसे ओजाकी 8 कहा जाता है। अब तक वो 3 चैलेंज पूरे कर चुके थे। अफ्रीका में इमर्जिंग फोर्स, माउंट एवरेस्ट पर बर्थ ऑफ स्काई और मैक्सिको की केव ऑफ स्वेलोज में अवेकनिंग अर्थ। ओजाकी 8 के क्रम को देखते हुए जैक ने अंदाजा लगाया कि अगला चैलेंज होगा लाइफ ऑफ वाटर। अपनी थ्योरी चेक करने के लिए जैक सीधे ग्रेट व्हाइट शार्क वाले इलाके में पहुंचा। वहां उसने सच में लुटेरों को सर्फिंग करते पकड़ लिया। उनका भरोसा जीतने के लिए जैक ने खुद को एक एक्सट्रीम एथलीट की तरह दिखाया और बेखौफ होकर ऊंची लहरों में कूद पड़ा। उसका निडर रवैया देखकर धीरे धीरे लुटेरों का शक कम होने लगा। मौका देखकर जैक ने पूछा कि क्या वो उनके साथ जुड़ सकता है और ओजाकी 8 पूरा कर सकता है। जवाब में लीडर ने उसे बुरी तरह पीटा। जैक को ये नहीं पता था कि ये मारपीट असल में उसका टेस्ट था। जब लीडर को यकीन हो गया कि जैक काफी मजबूत है, तब उसने उसे ग्रुप में शामिल कर लिया। अगले दिन लीडर उसे 10,000 फीट ऊंचाई पर आल्प्स ले गया। 5वां ओजाकी चैलेंज पूरा करने अवेकनिंग विंड। पहाड़ की चोटी पर सबने विंग सूट पहने और सीधे खाई में छलांग लगा दी। विंग सूट फ्लाइंग में मरने का खतरा करीब 40% होता है। दुनिया की 8 अरब आबादी में से सिर्फ 600 लोगों ने ही इसे करने की हिम्मत की थी। खुशकिस्मती से सब पहले से अनुभवी थे। जल्द ही वो 125 मील प्रति घंटा की रफ्तार से नीचे उड़ने लगे। थोड़ी ही देर में घना जंगल सामने आ गया। जरा सी भी गलती मौत बन सकती थी। सबकी नजरें सीधी आगे थीं। हर पल उड़ान की पोजीशन बदलनी पड़ रही थी। पेड़ों और चट्टानों से बचते हुए घने जंगल को पार करते ही असली चुनौती आई। 1.2 मील लंबी वॉलेंस्टैड कैनियन। अब उनकी स्पीड 125 मील प्रति घंटा से भी ज्यादा थी। कैनियन लंबी नहीं थी, लेकिन दोनों तरफ ठोस चट्टानें थीं। एक भी चूक होती तो शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। सबने सांस रोक ली और खुद को संभाले रखा। तभी अचानक हवा की दिशा बदल गई। उड़ान और मुश्किल हो गई, लेकिन उनकी स्किल्स इतनी पक्की थीं कि सब किसी तरह डेथ कैनियन से निकल आए। आखिरकार उन्होंने पैराशूट खोले और हरे मैदान पर सुरक्षित लैंड कर गए। सब जोश में थे, एक दूसरे को गले लगा रहे थे, अपनी हिम्मत का जश्न मना रहे थे। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्द किसी को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।